हे गाइस, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल एंड इट्स मॉडिफिकेशंस का पार्ट 1 जो कि मैंने पहले अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये उसका पार्ट 2 है। हमने पहले पार्ट में देखा उसके कुछ ओवरव्यू प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के, प्लस हमने देखा कि एग्जैक्टली सेल क्या होती है और कुछ उसका सेल का भी ओवरव्यू हमने लिया था। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है सेल के अंदर वो होता है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। जहां से मैंने जोड़ा था उसके बाद ये आता है एनसीईआरटी वाइज अगर हम चले हम, ठीक है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल एनवेलप क्या होता है। एनवेलप क्या होता है? एनवेलप किसी भी चीज का प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जैसे कि हमने कुछ लेटर है उसको हम उनको पोस्ट करना है, तो पहले हम उसको एनवेलप में लिखते हैं ताकि वो गुम ना हो जाए, यानी कि वो जो लेटर है जो भी हमने कुछ लिखा है कुछ भी है वो प्रोटेक्टेड रहे। उसी तरह सेल का एनवेलप क्या होता है? लेयर्ड होता है। लेयर्ड कैसे होता है? उसमें 3 चीजें आती है। सबसे पहले कौन सी आती है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों चीजें जो है हमारे तीनों मिलकर बनाती है सेल एनवेलप। किसका? सेल का। और पर्टिकुलरली अगर मैं देखूं तो प्रोकैरियोट्स में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर ये तीनों प्रोटेक्टिव यानी कि अगर ये तीनों यूनिटली बिहेव कर रहे हैं यानी कि एक साथ मिलकर कुछ फंक्शन कर रहे हैं, तो वो जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं प्रोटेक्शन का। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? प्रोटेक्शन का। पर अगर मैं इसको पर्टिकुलरली बात करूं यानी कि स्पेसिफिकली बात करूं कि ग्लाइकोकैलिक्स का परफॉर्म करता है फंक्शन, सेल वॉल के परफॉर्म करता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परफॉर्म करता है, तो ये डिस्टिंक्ट फंक्शन अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो अलग अलग बैक्टीरियाज में अलग अलग कॉम्पोजिशन में पाया जाता है। अगर वो एक बैक्टीरिया में एक लूज शीट की तरह भी पाया जा सकता है, लूज शीट उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और अगर वो एकदम टफ पाया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे के अलग अलग डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं। अब देखो ये पाए कैसे जाते हैं। जैसे कोई भी सेल है, सेल में जैसे मैंने इसको जिस सीक्वेंस में लिखा उसी सीक्वेंस में सेल के बाहर से लेके अंदर की साइड तक ऐसे ही पाया जाता है इसी सीक्वेंस में। जैसे कि सबसे आउटर मोस्ट कौन सा होगा? ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद क्या होगा? सेल वॉल, और इनर मोस्ट क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे इनका सीक्वेंस होता है सेल के अंदर, ठीक है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल वन सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स का मैंने आपको बताया। सेल वॉल जो होता है, वॉल, हमारे घर में वॉल जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। पहली बात तो ये जो सेल है, सेल वॉल जो कि रिजिड होती है, कोई भी वॉल होती है वो रिजिड होती है, कोई भी स्मूथ दे सकती है वॉल, तो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। इस वजह से ये सेल को शेप देती है। यार ये जो सेल की ये जो भी सेल की किसी भी सेल की कोई पर्टिकुलर शेप है, ये शेप बिगड़े ना इसकी, एकदम जैसी है वैसी ही रहे। तो ये किसकी मदद से हो पाता है? हमारा सेल वॉल की मदद से हो पाता है, ठीक है। उसकी शेप नहीं बिगड़ती। प्लस बाहर का कोई प्रेशर अगर उस पर आ जाता है, यानी कि बाहर से मान लो कोई सेल वाटर, हमारे सेल के आसपास वाटर ज्यादा हो गया तो वो वाटर फोर्स हो सकता है अंदर की साइड, तो वो कोलैप्स होने से बचाता है सेल को, या फिर बर्स्ट होने से अगर वाटर अंदर ज्यादा भर गया है वाटर, ठीक है। इसके बाद अलग अलग प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, पर हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं। पहले पार्ट में मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं, इसका बोलते हैं मेसोसोम। अब ये जो मेसोसोम होती है ये क्या होती है बेसिकली, ये आपको मैं बताती हूँ। देखो तो हम थे मेसोसोम पे। मेसोसोम क्या होता है? स्पेशल इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ स्पेशल इनफोल्डिंग्स होते हैं, इसका हम बोलते हैं मेसोसोम। अब इसके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि पहला फंक्शन क्या होता है इसमें? सेल वॉल फॉर्मेशन। पहला फंक्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन करता है हमारा। सेकेंड डीएनए रेप्लिकेशन। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स करता है ये। और फोर्थ है लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, ये सारे के सारे कौन परफॉर्म करता है? मेसोसोम, ठीक है। मेसोसोम किसका पार्ट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स होते हैं जो कि अंदर के साइड इनफोल्ड हो जाती है सेल के, और इसके फंक्शन है, ठीक है। और मैंने आपको ग्लाइकोकैलिक्स का क्या बताया था? देखिए ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको बताया था कि अगर वो लूज पाई जा रही है, लूज, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, अगर ये लूज है और अगर ये टफ है, ठीक है। लूज है तो क्या होता है? ये लूज है तो स्लाइम लेयर, लूज है तो स्लाइम लेयर, टफ है तो कैप्सूल। तो बेसिकली यही होता है हमारा सेल एनवेलप जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके
बाद अगर मैं बात करूं आपकी, सेल जो है वो मोटाइल कैसे होता है। देखिए, अगर जो सेल है, ठीक है, वो मोटाइल है, यानी कि सेल जो है वो चल सकता है खुद के दम पे। मोटाइल का मतलब होता है वो मूवमेंट खुद से कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो सेल जो है अगर वो मोटाइल है, अगर या तो वो दो ऑप्शन होते हैं, इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, या तो वो नॉन मोटाइल होगा या तो मोटाइल होगा। अगर वो मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला क्या होता है? फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, जो कि किस में हेल्प करता है? सेल की मूवमेंट में। फ्लैजिला एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है फ्लैजिला, और ये किस में हेल्प करता है? सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। और उसी तरह से दो और स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको बोलते हैं पिलाई और फिम्ब्रे, जो बैक्टीरिया के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, पर वो मोटिलिटी में काम नहीं करते। मोटिलिटी में सिर्फ फ्लैजिला ही काम करता है। पिलाई और फिम्ब्रे जो है वो मान लो जैसे हमारे ह्यूमन है, ठीक है, बेसिकली अटैच करने का काम करता है। अटैच करने का कौन? पिलाई एंड फिम्ब्रे, ये दोनों जो है ये मोटिलिटी का काम नहीं करते, मोटिलिटी नो, पर अटैच करने का काम करते हैं। इसको बैक्टीरिया को ह्यूमन से, या फिर बैक्टीरिया को जो हमारे रॉक स्ट्रीम्स होती है, जो स्ट्रीम्स होती है हमारी, उसके जो ऊपर जो रॉक्स होता है उससे अटैच करता है बैक्टीरिया को, या फिर ह्यूमंस के ऊपर अटैच करता है। तो ये कौन अटैच करता है? पिलाई एंड द फिम्ब्रे, ठीक है। तो ये था हमारा सेल एनवेलप और उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस। ये जो है फ्लैजिला, ये भी मॉडिफिकेशन होती है सेल की, ठीक है। इसको ये किस में काम करती है? हमारी मूवमेंट में, ठीक है। So, after the cell envelope and its modifications, here comes the next topic. The next topic is ribosomes and the inclusion bodies. जो हमको किस में देखने को मिलता है? बेसिकली प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, पर बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मतलब प्रोफाउंड लेवल पे प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स, ठीक है। राइबोसोम्स जो होता है वो कितना साइज होता है इसका? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इसका साइज होता है। फिर इसमें दो यूनिट्स होती हैं, दो सब यूनिट्स होती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं 50s यूनिट एंड द 30s यूनिट, जो कि मिलकर बनाते हैं 70s यूनिट। राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70s होता है और यूकैरियोट में 80s होता है, ठीक है। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। दिस इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब देखिए, कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि mRNA जो होता है हमारा मैसेंजर RNA होता है। देखिए एक तो DNA होता है और एक RNA होता है। RNA के भी मतलब कुछ टाइप्स होते हैं, ऐसे जेनेटिक हम उसमें पढ़ेंगे 12th क्लास में। mRNA होता है, mRNA में जब ये राइबोसोम जुड़ जाता है, अभी आपको ये याद रखना है, राइबोसोम जो है वो जब mRNA में जुड़ जाएगा तो हम उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। कब बोलेंगे हम इसको? ये जब वो mRNA में जुड़ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं, mRNA जो होता है मैसेंजर RNA, ये एक इन्फॉर्मेशन को हमारे कलेक्ट करता है डीएनए से, फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर हमारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है। जो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो ये क्या करता है, ये mRNA पे कलेक्ट हो जाता है राइबोसोम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम फिर पॉलीसोम। फिर ये क्या करता है, mRNA जब प्रोटीन ये हेल्प करता है mRNA को प्रोटीन बनाने में, ठीक है। तो ये है राइबोसोम्स। फिर इंक्लूजन बॉडीज आ जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज कुछ नहीं होता, बेसिकली एक रिजर्व मटेरियल होता है, फूड मटेरियल होता है सेल का, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंडेड नहीं होता, यानी कि उसके ऊपर किसी का भी जोन नहीं चलता, वो अपने इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे मिलेगा हमको? साइटोप्लाज्म में मिलता है, फ्रीली मिलता है हमको साइटोप्लाज्म में, किसी से भी बाउंडेड नहीं होता। इसके एग्जाम्पल है, पहला एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे साइनोफाइसिस ग्रैन्यूल्स, और कुछ और एग्जाम्पल है जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं, अदर एक्सेट्रा, ये आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। तो राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज यही होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। अभी आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारा हुआ था अभी, फिर अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स का सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।